सो हाय नमस्कार, केम छो आप? सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग मान लो, ज्योतिष के अकॉर्डिंग मान लो, या प्राकृतिक रूप से जो एनवायरमेंटल में जिस तरह के लोगों की प्रकृति होती है उनके अनुसार हम कैसे उनको जज करेंगे, उनको जानेंगे और उस हिसाब से हम लोग सर्वाइव करें। तो धूर्त और चालाक लोग जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं कुछ होते हैं। अब ये उनकी गलती नहीं होती है एक्चुअली, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है। जैसे कोई भेड़िया होता है, भेड़िया का काम होता है नोचने का। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नेचर ने हमारी प्रकृति बनाई है। कोई हाथी के जैसा होता है, कोई ना हाथी जैसा शांत इंसान है, कोई गाय की तरह एकदम सिंपल और सीधा सा इंसान है, कोई कहता है घोड़े की तरह तेज रफ्तार वाला इंसान। तो जीवों से हमारी तुलना एक्चुअली की गई है। तो हम सबको एक दूसरी प्रकृति का एहसास होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राज भारद्वाज, जो अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभवों को और अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और ये हमारी जो जिंदगी से रिलेट करता है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। डे टू डे लाइफ में कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर करें, आपको जानने में मदद मिले कि यार चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ऐसे धूर्त और चालाक लोगों से कैसे बचना है, उनसे हमेशा बचने की कोशिश करना है। और हमें उनकी तरह वैसे बनना नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग होती है। तो आप कोई भेड़िया जैसा है तो आपको थोड़ी बनना है, आप अपने हिसाब से प्रकृति को जानिए। कोई सांप जैसा है जो हमेशा कोशिश करता है कि डसने के लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको उनसे बचना कैसे, आपको बचना आना चाहिए। फॉलो फॉलो द बेस्ट थिंग्स, कि हमें ऐसे लोगों से बचना होता है। तो रिसेंटली मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ लोगों की अ, प्रति छाया आई कि यार ऐसे इस टाइप के समाज में लोग हैं। तो उनकी प्रकृति ऐसी है, एक्चुअली उनका दोष नहीं है। मैं टारगेट नहीं करता कि यार तू ऐसा इंसान है, तू अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना? तो बस इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि यार कौन-सा इंसान किस टाइप का है और वो कैसे चालाकियाँ करता है हमारी ज़िंदगी को। और उसका वो काम होता है, उसका बाय नेचुरल, बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल उसका वो काम होता है। ऐसा नहीं कि वो आपको टारगेट करता है, आपको आपके साथ कुछ पूरा करने के लिए उसको मज़ा आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता। बस उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, तो उस हिसाब से जीवन जीता है। आपको फिर आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, भगवान इसके साथ बुरा करेगा। तो देखो, भगवान नहीं बुरा करते ना, उसका बुरा नहीं कर सकता। कोई भी सांप है, सांप अपना जा रहा है, सांप का काम होता है डसने का, है ना? तो ऐसे करके लोग भी होते हैं। तो हमारा क्या काम है? हमें ऐसे लोगों से बचने का काम है, सीधी सिंपल सी बात है। कोई धूर्त होते हैं, चालाक लोमड़ी की तरह होते हैं, चालाकियाँ करते हैं, तुम्हें फँसाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी जाल में। तो तुम्हें क्या करना है? उनको समझना है, उस हिसाब से वो जैसे जाल फेंके, तुम्हें बचना है ना? एक शिकारी पिंजरा लगाता है या फिर जाल बिछाता है, तो तुम्हें उसमें फँसना थोड़ी है ना? तो उसको बचने के हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। सो लोगों की प्रकृति को समझो, हमारे समाज में, हमारे परिवार में कौन किस टाइप का है, किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से प्लानिंग करता है तुम्हारे जीवन के प्रति, तुम्हारी फैमिली के प्रति। उसको समझ करके उसको वापस या तो बच्चों, अगर जवाब देना आता है अच्छे से तो उसको जवाब दो, उसको उसकी भाषा में जवाब दो, है ना? कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, कोई अमेरिका मतलब अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो उसको उसकी भाषा में जवाब दो, ताकि उसको पता लगे कि ये भी कुछ जानता है, ये समझता है। वरना तो बेवकूफ़ समझेगा वो, है ना? कुछ भी नहीं जानेगा। तो ऐसे करके चीज़ों को समझना है, जानना है और उस हिसाब से रिएक्ट करना है। तो आज डे का मेरा सिर्फ एक लास्ट वीडियो रहेगा। कल मैंने 3 वीडियो बनाए थे, एक परसों और कल 2 और आज का 1। सुबह अपनी जर्नी के दौरान आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो होपलेस, आशा है कि आपको पसंद आते होंगे, आपको सीखते होंगे, क्योंकि जब आदमी सक्सेस होता है तब लोग उसकी सक्सेस कैसे हो उस जर्नी को नोट करते हैं। तो ये छोटे-छोटे टिप्स, छोटे-छोटे नॉलेज जो मैं सेंस कर पाया हूँ, जो मैं अडॉप्ट कर पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ अपने छोटे जूनियर ऑडियंस के साथ, बच्चों के साथ में शेयर करता हूँ, ताकि वो इन चीज़ों को समझ सकें। सबकी प्रकृति, नेचर अलग-अलग होती है, सबकी नेचर उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेव करना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें उसके साथ बना कर रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके साथ बना कर रखें। जैसे अगर कोई मेंढक की प्रकृति का इंसान है, और ये सब होता है एक्चुअली, है ना? ज्योतिष में अगर आप जाएँगे देखेंगे, तो ये सब कुछ होता है, ये क्लियर है कि सबकी सबकी, कोई भेड़िया टाइप का इंसान है, कोई ये हाथी टाइप का है, सबकी प्रकृति अलग-अलग होती है, कोई शेर की टाइप की वो होता है। तो अब कम्युनिटी बनी होती है भाई, जो जिस तरह का होता है उसको उसी तरह के लोग मिलते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल बनता है छोटा-बड़ा और उस हिसाब से सर्वाइव करता है, उन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, और ऐसा भी होता है कि आप जिस प्रकृति के इंसान हैं, आपकी कम्युनिटी, आपके 2-4 दोस्त होंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट जो दूसरे लोग की प्रकृति, वो आपके अगेंस्ट ही बातें करेंगे। तो बस ये सिस्टमैटिक तरीका है, नेचुरल, है ना? तो इसको, जीवों को एक प्राकृतिक रूप से जान करके अपने आप को सर्वाइव करना होगा। और आशा है कि कुछ मैं आपको चीज़ें बता पाया होगा। तो ऐसे धूर्त और चालाक लोगों की प्रकृति को समझकर उनको ऐसा ब्लेम नहीं करना होता कि यार आप ऐसा कर रहे हो, आपको भगवान देगा। उनके प्रति आपको घृणा नहीं करनी, उनके प्रति आपको उनकी तरह चालाकियाँ, धूर्तता नहीं दिखानी, बस आपको उनसे बचना है। वो अपना काम कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। आप अपने हिसाब से रहिए। शुक्रिया, आशा करता हूँ आपको कुछ नॉलेज अच्छा लगा होगा। अब नॉलेज के हिसाब से बता दूँ, मैं बचपन से ही अपने भाइयों के साथ शेयर करता आया हूँ। बचपन से ही, जब यूट्यूब भी नहीं था, जब फ़ोन भी नहीं था, तो मैं उनके उन्हें नैतिक शिक्षा देने का मेरा हमेशा से ऐसा रहता कि ये करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सही से चलो। तो नॉलेज देना मेरा खुद का एक आदत है। कुछ सीख गया अच्छा-सा चीज़ तो वो शेयर करना। होप दैट कि आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, वैल्यूएबल लगे तो इट्स ओके, जस्ट टेल मी।